नमस्कार साथियों, ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। इस वक्त मैं हूँ चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। तो ये किला तो बहुत बड़ा है और इसके 6 या 7 दरवाजे हैं और भी बहुत कुछ है। उनके बारे में तो फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज करेंगे रानी पद्मावती और यहाँ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर। इन सब की चर्चा करेंगे और ये वो स्थान है वो भी आपको दिखाएंगे। इस तरफ है जहाँ पर रानी पद्मावती ने स्नान किया था और जोर कुंड के अंदर गई थी, उस जगह पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ साथियों। और यहाँ पर व्यू कुछ इस तरह से है, बरसात होकर अभी अभी रुकी है, इतने लोग आए हुए हैं, काफी लोग आए हुए हैं। तो इस तरफ है ये गोकुंड के अंदर नहाना, कपड़े धोना, गंदगी फैलाना सख्त मना है। ये इस तरफ है साथियों, इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं ये आपको। अंदर चलते हैं, उससे पहले ये भैया है। भैया जी राम हाँ, राम। राम राम सर। कहाँ से आए हो? सर अकोला महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ। यहाँ पर यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ में हमें किला देखना था, विजय स्तंभ देखना था और ये अपना कुंड देखना था। तो ये सभी चीज़ें देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। कैसा लगा देखकर? सर बहुत बढ़िया है, बहुत पुराना है और यहाँ का जो हिस्ट्री है वो तो बहुत बढ़िया है। यानी यहाँ पे रानी पद्मावती जी और जो जौहर जौहर हुआ था उसके बारे में, और जो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे जो मंदिरें तोड़े हैं या बाकी की चीज़ें हैं उसके बारे में जो भी चीज़ें हमने जानी है वो बहुत बढ़िया है सर। यहाँ का हिस्ट्री बहुत बढ़िया है। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सर यहाँ पे थैंक यू। आके। थैंक यू। थैंक यू सर। तो साथियों मैं इस तरफ से ऊपर से आया हूँ और ऊपर से आने के बाद में ये सीढ़ियाँ जो है ये इधर से होती हुई ऐसे नीचे की तरफ जाती है। और वो स्थान है ना, वो सामने आपको अगर मैं दिखाऊं तो रानी पद्मावती ने यहीं पर स्नान करके जोहर किया था। जो और नीचे आने के बाद में ये कुंड जो है वो इस तरह का है, ये देखिए। यहाँ पर ये कुछ चने वगैरह भी बेचते हैं ताकि लेकर के मछलियों को डाल सके, बहुत से लोग डालते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर मछली आती है चने फेंकने पर साथियों। और ये सरोवर जो है इस तरह का है, ये देखिए ये कुंड जो है इस तरह का है। और वो पानी आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जा करके। यहाँ ऐसे नीचे साथियों क्या है, अभी बरसात हुई है इसलिए मैं घबरा रहा हूँ कहीं मैं फिसल वगैरह ना जाऊँ, गिर ना जाऊँ, इसलिए इसके थोड़ा अंदर और चलते हैं। ये देख साथियों, हाँ ऐसा है। ये देखिए साथियों इस तरह, एक मिनट भैया साइड हो ना। ये देखिए साथियों इस तरह से पानी आता है, इस तरह का है साथियों। अब चलते हैं साथियों ऊपर, और ऊपर क्या कुछ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ साथियों। वहां से आने के बाद में वो सामने मंदिर नजर आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पर भी लेकर के चलूंगा। और ये मंदिर के टूटे हुए कुछ टुकड़े या अवशेष हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये सामने मंदिर आपको टूटे हुए नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर क्या होता था पहले, युद्ध वगैरह होते थे और जब मुगल इस किले के अंदर घुस जाते थे तो वो मंदिरों को तोड़ा करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इन मंदिरों से इन राजपूतों के अंदर शक्ति आती है। इस तरह से वो मंदिरों को नष्ट कर दिया करते थे साथियों। इस तरफ से लोग आ रहे हैं और मुझे जाना है सामने, वहाँ वो है जौहर स्थल। वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, वो भी मैं आपको कुछ बड़े बड़े अक्षरों में जो भी लिखा हुआ है वो दिखाऊंगा साथियों। ऐसा है यहाँ का नज़ारा। तो इतने लोग आए हुए हैं, काफी लोग उधर से आ रहे हैं। तो साथियों यही वो स्थान है जहाँ पर रानी पद्मावती ने जोहर किया था। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, मोटा मोटा मैं बताऊं तो चित्तौड़ दुर्ग का स्थान जोहर स्थल है। और यहाँ पर ये देखिए सन 1303 अगस्त 17 शनिवार के दिन रतन सिंह की रानी पद्मावती ने नेतृत्व में हजारों छतरानियों ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने लंबे समय तक युद्ध करने के बावजूद सफल नहीं होने पर धोखे से रतन सिंह को बंदी बना लिया। वीर गोरा बादल ने चतुराई से खिलजी की छावनी में घुसकर रतन सिंह को छुड़वाने साथ ही बड़ी संख्या में उनकी सेना नष्ट कर डाली। खिलजी के अंतिम युद्ध में हजारों वीर नारियों ने जोहर किया और क्षत्रिय केसरिया बाना पहन शत्रुओं पर टूट पड़े। ऐसा है साथियों। अब हम चलेंगे उस तरफ आगे की तरफ
और इतने लोग भी यहाँ पर देख। तो साथियों आगे आने के बाद में कुछ इस तरह से है, और ये मंदिर जो वहाँ से मैंने आपको दिखाया था वो इस तरह का है। इस पर एक ध्वजा भी लगी हुई है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे आने के बाद में साथियों अगर ये मंदिर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए इस तरह का है, और ये फूल की आकृति में है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश फूल के ऊपर बैठते थे, उसी तरह से ये फूल के ऊपर है। नीचे फूल बनाया गया है, फूल की आकृति, और ऊपर इस मंदिर को बनाया गया है। अगर इस तरफ में जाकर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये देखिए इस तरह से ये नीचे फूल होते थे। ये देखिए थोड़े थोड़े तोड़े हुए हैं, और ये मूर्तियों को नष्ट किया गया है, क्योंकि जब यहाँ पर आक्रमणकारी किले के अंदर आ जाते थे तो वो इन मंदिरों को नष्ट करते थे। अब थोड़ा आगे चलते हैं इस तरफ कैसा है देखने में वो भी देखते हैं। और ये यहाँ पर एक नंदी महाराज को बैठाया गया है, नंदी की मूर्ति है। और उससे आगे चले तो यहाँ से कैसा व्यू आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए साथियों इस तरह से नजर आता है यहाँ पर नीचे की तरफ ये इस तरह से, और इस तरह से यहाँ से चित्तौड़ नीचे की तरफ से नजर आता है, दूर दूर तक फैला हुआ दूर। हाँ इस तरह का है साथियों यहाँ पर। तो साथियों अब मैं उस महल के अंदर आ गया हूँ जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था, और इस महल की वहां से एंट्री है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं एंट्री है, और हमें जाना है इस तरफ। और बरसात आ गई है दोस्तों, क्या करें। और इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस तरह से। ये देखिए हम चलते हैं उस तरफ। बरसात आ गई है, कोई बात नहीं, बरसात में ही चलते हैं अंदर। साथियों बरसात जो है अब थोड़ी कम हो गई है, और मैं अंदर आ गया हूँ। अंदर आने के बाद में ये इस तरह से नजर आता है, ये जो भवन है इस तरह से। आगे चलते हैं, मुझे जाना है उस तरफ, क्योंकि उस तरफ काफ़ी लोग भी जा रहे हैं, तो मैं भी उसी तरफ जाऊंगा। और आपको दिखाते हैं वो स्थान भी जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था। वो स्थान शायद यहीं कहीं है साथियों, हो सकता है वो सामने है या और। तो साथियों अब मैं उस स्थान पर आ गया हूँ जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था। वो स्थान यही है सामने, मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको कैमरा घुमा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह से है, ये देखिए पुरानी पुरानी बिल्डिंग सी है, काफी लोग भी आ रहे हैं देखने के लिए। और ये वो स्थान है जहाँ पर है रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था, आईने के अंदर पानी में परछाई पड़कर। और मैं सामने अगर आपको दिखाऊं तो ये वो जो सामने नजर आ रही है ना आपको, वो सामने वो सीढ़ियां हैं जहाँ पर रानी पद्मावती बैठी थी, और उनकी परछाई पानी के अंदर पड़ करके यहाँ पर ऊपर आई थी। और ऊपर है यहाँ पर है शीशा लगाया गया था एक, और शीशे के अंदर से ही अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था। और अलाउद्दीन खिलजी तो जो था साथियों इस स्थान पर खड़ा था, ये यहाँ पर आईना लगाया गया था। और अगर आपको मैं कैमरा घुमा करके दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर खड़े होने पर है वो सीढ़ियां जो है सामने वो नजर नहीं आती है, और इधर घूमने पर बस आईने में परछाई देखी थी। ऐसा था साथियों यहाँ का इतिहास। तो साथियों मैंने आपको दिखाया है ये वही जगह है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था। ये देखिए गोल गोल है, और इसके ऊपर से ऐसी नजर आती है। अब चलते हैं यहाँ से बाहर, और आगे क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आगे आने के बाद में साथियों काफी लोग इस तरफ भी जा रहे हैं, इस तरफ मैं भी चलता हूँ, क्योंकि इस तरफ ऊपर का व्यू है वो अच्छा दिखता है, तो मैं भी देखता हूँ। चलते हैं आगे। एक मिनट भैया ना, ये देखिए साथियों ये अंदर से कुछ इस तरह का है, ऊपर से इस तरह का नजर आता है। और यहाँ से मैं बताऊं तो ये देखिए इस तरफ का व्यू ऐसा नजर आता है कुछ यहाँ से खड़ा होने पर देखने। और ये स्थान देखिए साथियों दूर दूर तक पहाड़ी क्षेत्र है, और घने जंगल की तरह से फैला हुआ दूर दूर तक इस तरह से है यहाँ पर। और इधर इतने लोग देखने के लिए आए हुए हैं, काफी लोग देखने के लिए आए हुए हैं मेरी तरह ही इस तरह से हैं। और यहाँ से इस तरह से ये व्यू दिखाई देता है दोस्तों। अब चलते हैं इस तरफ, आगे की तरफ और देखते हैं क्या कुछ है इस महल के अंदर।
साथियों आगे आने के बाद में कुछ इस तरह से है, ये देखिए ये कुछ भूल भुलैया सा है, समझ में नहीं आ रहा है इधर जाना है कि इधर, इधर जा करके देखते हैं ये क्या है। नहीं ये तो कुछ नहीं है, इधर तो कुछ नहीं है, उधर से ही बाहर जाया जाएगा। भूल भुलैया सी है, कम ही समझ में आ रहा है। हाँ ये राइट है, इधर से बाहर जाएंगे, इधर से इधर आते हैं और आगे देखते हैं। हाँ यही है साथियों। अब यहाँ से बाहर आ गया हूँ मैं, जहाँ से अंदर से मेरी एंट्री हुई थी वहां से मैं उसी जगह पर आ गया हूँ। अब इससे बाहर चलते हैं और बाहर का व्यू वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कितने लोग आए हुए हैं वो। ये देखिए साथियों बाहर आने के बाद में इतने लोग आए हुए हैं, काफी लोग आए हुए हैं, काफी ऑटो वगैरह लेकर के आते हैं, कुछ गाड़ी लेकर आते हैं, कुछ अपने पर्सनल साधन से आते हैं, इसी तरह से साथियों। साथियों आगे आने के बाद में यहाँ पर ये कुछ घोड़े भी हैं, इन पे ये कुछ करतब करके दिखाते हैं और सुंदर सुंदर घोड़े हैं, काफी सुंदर हैं घोड़े। ये मैं दिखाऊं तो पास में जाकर के, ये देखिए वो देखिए इस तरह से छलांग लगाते हैं, बहुत ही सुंदर है साथियों घोड़े। ये देखिए मारवाड़ी नस्ल के घोड़े भाई को छलांग लगाते हैं, एक बार इस तरह से छलांग लगाते हैं। ये देखिए साथियों इस तरह से घोड़ों की छलांग लगाई जाती है। तो साथियों मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर लंगूर भी काफी मात्रा में है और ये देखिए ये कुछ भी आने नहीं पहुंचाते हैं, बहुत ही आराम से रहते हैं और फ्रेंडली भी काफी है। ये इस तरह से हाथ में देना भैया, ये देखिए इस तरह से हाथ में से आराम से ले लेते हैं। और मैं बताऊं तो उस तरफ वो जो दीवार है उस पर भी काफी लंगूर बैठे हैं और इधर ये खूबसूरत सा एक मंदिर है साथियों। इसके बाहर से ही दिखाऊंगा मैं मंदिर, तो अंदर नहीं जाऊंगा, अब आगे चलेंगे। उससे पहले एक बार और आपको ये अच्छी तरह से दिखाते हैं। खिलाना भैया, ये देखिए ये भैया खिला रहे हैं और ये लंगूर है इनका बिल्कुल मित्र बन गया है इस तरह। साथियों ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कालका माता का मंदिर है और इधर आपको दिखाऊं तो ये देखिए लंगूर है इस तरह से बहुत सारे। और इस पद्मावत विषय पर एक मूवी भी आई हुई थी साथियों, नाम था पद्मावत और हीरोइन थी दीपिका पादुकोण। और दीपिका पादुकोण ने एक फिल्म के अंदर डायलॉग था कि राजपूती कंगन में उतनी ही शक्ति है जितनी राजपूती तलवार में, ऐसा कुछ डायलॉग था साथियों, वो मुझे बहुत पसंद था। और इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए